हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक @1 यूपीएससी। आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपीएससी के मेंस की तैयारी। ओके, तो इसमें अगेन गोइंग थ्रू एडिटोरियल्स। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना जनरल स्टडीज पेपर 2। अभी तो खैर वी कैन नॉट मेक डिस्टिंक्शन, राइट। हम जो आज डिस्कस करेंगे वो यूनाइटेड नेशन का जो ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ओशियन है ना जहाँ पे मेजर ट्रेड रूट है ना, सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रेड, और हम जितना भी ऑयल और कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, राइट, इज थ्रू दिस ओशन रूट और सी रूट, राइट। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में अपना ये उसमें जो सिलेबस का सेक्शन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी एजेंसी है ना, और उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है। जैसे पूछते हैं ना कि यूएन के कितने बॉडीज हैं, कौन सी लैंग्वेज, वो सब जो होते हैं ना। और अभी तो पूरा का पूरा जितना भी आप न्यूज़ देखो तो है ना जियो पॉलिटिकल, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ अगेन है ना, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ट्रम्प टैरिफ। कितनी न्यूज़ है ना। अभी जैसे उसकी टैरिफ इंडिया को ही देखो कि रशियन ऑयल है ना, वी इंपोर्ट अराउंड 80% ऑफ आवर एनर्जी नीड, जो ऑयल है या एलएनजी है कुछ भी है ना, आर थ्रू शिपिंग लेन्स है ना। तो शिप्स जो आती है, जो कंटेनर है ना, तो ट्रम्प के टैरिफ के कारण इंडिया को बोला कि आपको यू वुड फेस प्यूनिटिव टैरिफ प्लस पेनल्टी है ना इफ यू कंटिन्यू टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो हमने क्या किया, रशिया के जितने भी ऑयल थे उसको न्यूज़ में था ना कि घूम रहे हैं, बस सी में घूम रहे हैं, उनको है ना इंडिया में नहीं लाने दिया, राइट। और अभी देखो मतलब 2 दिन पहले वो न्यूज़ था, आज न्यूज़ है कि अपने वो जयशंकर जो है ना, वो है ना हैव टेकन टोटली डिफरेंट टोन टू यूएस टैरिफ। अब जयशंकर भी वो अमेरिका को बोल रहे हैं ना कि यू शुड नॉट मेंडल है ना, वो अपने हमारे इंडिया के जो इंपोर्ट है या उस पर दखल अंदाजी नहीं करो है ना, वी आर कोजिंग अप टू चाइना। तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्यों, और बहुत जरूरी टॉपिक क्यों हो जाता है, एक तो सी है ना, मेजर नेचुरल रिसोर्स, ट्रेडिंग रूट, और अपना जितना भी इंपोर्ट है, तो फिर सब कुछ सी से, ठीक है। और डू नॉट गेट ऑन टू दोज न्यूज है ना विच माइट सीम एंटाइजिंग, जो बोलते हैं ना कि अच्छा लग रहा है सुनने में कि अच्छा आपका रिलायंस का ये हुआ या फिर अदानी अंबानी, वो सब जो सुनते हैं ना, नहीं क्यों, कॉर्पोरेट का अलग गेम चलता है ना उनको। जैसे ऑफकोर्स है ना, जो अपनी जामनगर रिफाइनरी, ठीक है, वो सारे तरह के जो क्रूड होते हैं ना, उसमें सल्फर कंटेंट के अकॉर्डिंग स्वीट सोर है ना, डिफरेंट टाइप के क्रूड्स होते हैं। क्रूड मतलब जहाँ से हम डिफरेंट है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, कोल टार, वो सब जो निकालते हैं, फ्रैक्शनलेशन है ना, डिस्टिलेशन, वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो बोलते हैं, राइट। तो अपने इंडिया का कैपेसिटी वर्ल्ड का ग्लोबली बेस्ट है ना, तो फिर हम, ठीक है, तो हम और क्या करते थे हम रशिया से, क्योंकि रशिया जो हमें चीप ऑयल देता था, ओके। अगर वर्ल्ड में मान लो को $80 पर बैरल है तो हमें $60 है ना। और अमेरिका का कहना है कि नहीं, कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिलायंस और वो सबको फायदा पहुंचाया रेदर देन पीपल है ना, इंडियंस को। तो अगेन वो सब है, फिर भी है ना उनका बिजनेस और ट्रेड जो होता है कि वो शिप जो जा रही है ना, उसको किसी भी तरीके से है ना फ्लैग को चेंज कर देंगे, बोलेंगे कि ये रशिया से आया नहीं है ना, ये तो कहीं और से आया। तो वो कॉर्पोरेट का उसमें आप है ना डू नॉट गेट इन्वॉल्व, क्योंकि उससे ना नंबर मिलेंगे लिखने से, ओके। तो सी, और यूएन क्यों जरूरी है, रेगुलेशन है ना, ये रूल बेस्ड ऑर्डर बहुत जरूरी है मेजर ट्रेडिंग रूट के लिए। तो ये इंटरव्यू, प्रीलिम्स, GS3 एज वेल, ओके, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस जो अभी हुआ है, यूएन हाई सी ट्रीटी, एक ट्रीटी है मतलब रूल बेस्ड है ना, हाई सीज ट्रीटी इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल मरीन गवर्नेंस। मरीन मतलब उसमें पूरा है ना जितने भी रिसोर्स है उसको लेके। व्हाट आर द की चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन, तो आपको चैलेंजेस भी बताने होंगे। अगेन 250 वर्ड्स, लंबा लंबा ग्रंथ में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। अगर ऐसे में आए तो आपके पास आइडिया होनी चाहिए, राइट, लेकिन लिखना आपको 250 वर्ड्स में है ना, ठीक है। और अभी अगेन न्यूज देखो, या चाइना है ना, चाइना अभी जैसे कि सैंक्शन की बात हो रही है, तो बस एक न्यूज़ है उसको आप जान लो कि एनवीडिया जो बोलते हैं ना ब्लू चिप इंडस्ट्री, तो उन्होंने चिप में ही तो आजकल सारा इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो एनवीडिया ने चिप बनाया, चाइना की इंडस्ट्री ने बोला कि ठीक है हम आपका चिप खरीदेंगे। ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया, मतलब ट्रंप ने मना कर दिया, बोला कि यहाँ से कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, ओके। तो एनवीडिया ने अपनी बुद्धि लगाई एज अ बिजनेसमैन है ना, उसने उससे भी अच्छा चिप बनाया और बोला कि हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, सेकंड बेस्ट दे रहे हैं, ओके। ट्रंप तो फिर भाई साहब वो भी वैसा ही है, बोला कोई टेक्नोलॉजी नहीं। चाइना, राइट, चाइना ने बोला कि अब हमको तुम्हारा चाहिए ही नहीं, ठीक है, अब हम अपना खुद बना लेंगे, ठीक है। सुनने में अच्छा लगता है कि यार चाइना इज डूइंग द राइट थिंग है ना, काश इंडिया भी ऐसा कर पाता है, क्योंकि चिप में तो हम कितना पीछे हैं। वो तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसमें सारे फीचर्स आएंगे ना, तो एक फीचर ये और दूसरा पोसिडियन जो हम बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हम अभी क्लाइमेटिक चेंज और वो सब देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स चेंज देखेंगे, इसके साथ आर्म्स है ना, टॉर्पीडो, उसके बारे में इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो कि चाइना ने एक टॉर्पीडो, न्यूक्लियर टॉर्पीडो बनाया जो सिर्फ रशिया के पास थी अभी तक, जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना, पोसिडियन उसका नाम था, न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ओके। चाइना ने उससे सस्ता बनाया, और ये टॉर्पीडो समझते हो कि अगर टैरिफ
ट्रेड सैंक्शन और एक दूसरे जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए और वॉर की तरफ गया, तो ये जो टॉर्पीडो ना, न्यूक्लियर टॉर्पीडो, उस शिप को, उस रूट को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, वहाँ की जो क्लाइमेट इतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी ना कि आपका जो ये है ना 70% ऑफ द अर्थ सरफेस जो बोलते हैं पानी, ओके, पूरा का पूरा वुड गेट, समझो कि है ना ओशन का पूरा रिसोर्स और वहाँ की क्लाइमेट, रेडिएशन, उसके बाद उनमें मछलियाँ, अभी जो श्रिम्प का वो इंपोर्ट रोक दिया था अमेरिका ने, क्यों रोका? क्योंकि उसमें बोला कि इसमें रेडियो एक्टिव, ओके, वो रेडियो एक्टिव श्रिम्प नहीं था, वो जब कंटेनर में डाला था वो रेडियो एक्टिव था। तो सोचो कि जियो पॉलिटिक्स, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है, राइट? तो अभी वो सबको भी आप फोकस करके आंसर लिखोगे। इफ इट्स आस्क्ड इन एसे और इंटरव्यू में आपको बोला गया तो यू वुड गेट ना मार्क्स फॉर इट, ओके, कि आप लेटेस्ट जान रहे हो। तो चलिए देखते हैं ना, ये था थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये होस्ट किया था फ्रांस ने एंड कोस्टारिका, वो भी नाइस का फ्रांस में है ना। तो फ्रांस ने इसको थर्ड, याद रखेगा ना, प्रीलिम्स में पूछते हैं, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? फ्रांस, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था फॉर इंटरनेशनल, मतलब सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट इन मरीन कंजर्वेशन। तो द कॉन्फ्रेंस एम टू एक्सेलरेट ग्लोबल एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल एसडीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 14 पॉइंट है ना, कि उसमें लाइफ बिलो वाटर, ये फोकस करता है इन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूजिंग ऑफ ओशन रिसोर्सेज, ओशन, सी, मरीन रिसोर्सेज का, राइट। इसमें 175 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, 60 वर रिप्रेजेंटेड बाय हेड ऑफ स्टेट, है ना, जैसे अपने प्रेसिडेंट हुए हैं, अलॉन्ग विद, अब देखो कम्युनिटी है ना, एनजीओ, साइंटिस्ट, एकेडमिक, सिविल सोसाइटी, ठीक है, सारे के सारे इन्वॉल्व हुए, कन्वीन टू अडॉप्ट द नाइस एक्शन प्लान। अगेन ये जो एब्रिविएशन, इसको रीअफर्मिंग कमिटमेंट टू हाई सीज ट्रीटी, BBNJ, इसका इस एब्रिविएशन का है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, जैसे बोलते हैं ना, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोस्टल रेगुलेशन, वो सब जो पॉइंट्स आते हैं ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सबने प्लेज किया है, ओके। और उन्होंने अपना ये बनाया कि हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और कंजर्व भी करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, है ना, बहुत क्या, ये अभी हुआ है तो फिर फॉर नेक्स्ट 2 years तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, राइट। और थोड़ा सा अलग सा भी है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आया आप बोले कि यार ये कहाँ से पूछ लिया ना, तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन इन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला बात तो 70% ऑफ अर्थ, 70% ऑफ अर्थ सरफेस, फिर उसमें डिफरेंट ओशन साइकिल्स होती है जो कंट्रोल करता है अपना क्लाइमेट, है ना, फिर उसके मछलियाँ, चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और फिर डिफरेंट जो उनकी अल्जी और फंजाई जो जापानीज वो सब खाते हैं, तो फूड, जॉब, है ना, मरीन, पूरा मरीन इंडस्ट्री, है ना, फूड हुआ, जॉब हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, फिर ऑक्सीजन का वो सिंक, है ना, जो बोलते हैं कार्बन कैप्चर और वो सब, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है 25% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन और 90% ऑफ एक्सेस हीट, अपना कूलिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो एक्सेसिव हीट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर 3 बिलियन पीपल, लगभग 3 बिलियन, समझ रहे हो, रिलाई ऑन मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर लाइवलीहुड, वहीं का फल फूल, पौधे वौधे, और फिर वो फॉर एनर्जी नीड, सब कुछ के लिए। तो ओशन इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। येट इंसान है ना, तो उसका ध्यान है ना, बस रिसोर्स है तो उसको एग्जॉस्ट करो। ओशन फेस अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेस, क्यों? पहला ओवर फिशिंग, मतलब आप सुनते हो ना, जैसे जापान सूप पीता है और भी वेल्स के फिन की, तो पूरा बॉडी वेल का वो फालतू, सिर्फ उसके फिन्स का इंपॉर्टेंस। तो क्या मतलब इतना कचरा हो गया था कि जो अनरेगुलेटेड फिशिंग में उसमें क्या होता है कि वो वेल्स को पकड़ते थे, शार्क्स, वेल्स, उसके फिन्स को काटते थे और मछली को, तो समझो कि आपके हाथ पैर किसी को काट के फिर आपको छोड़ दिया जाए तो हाउ लॉन्ग वुड यू सर्वाइव, है ना। ओके, तो भाई ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि मोर देन 35%। फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, वो फेस वॉश और इतना कॉस्मेटिक पे ध्यान दिया कि वो अल्टीमेटली, है ना, जो प्लास्टिक, सामने प्लास्टिक है ना, तभी वो आप जो भी देखते हैं आपकी कोरियंस, और मतलब अभी फैशन इंडस्ट्री में तो है कि लुकिंग वाइटर देन वाइट्स। ओके, तो ये वही चीज़ है ना, पूरा प्लास्टिक पेंट, तो वो प्लास्टिक होता है, राइट, कि अचानक से आप देखते हो कि यार, समझ रहे हो ना। तो फिर ये प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, तो वो भी, और ऊपर से वो कोल्ड ड्रिंक्स वो सबका, तो जो पेट बॉटल्स होती है, ठीक है, तो उसमें भी कितना जो मरीन पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक गार्बेज, है ना। फिर ओशन का एसिडिफिकेशन, इतना फर्टिलाइजर, वो सब कुछ रिलेट कीजिएगा ना। फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर राइजिंग सी लेवल, फिर हम जो देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सब क्या होता है कि ओशन को साफ करने में जरूरी होती है ना। तो की आउटकम अब इसका कि यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ट्रीटी हुई है उसका क्या है? तो पहला नाइस, मतलब नाइस जो जगह है, एक्शन प्लान, और कलेक्टिव पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ अर्जिंग प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो लगभग 800 कमिटमेंट की गई हैं थ्रू गवर्नमेंट, यूएन एजेंसी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ठीक है। अब उनका जो एक्शन प्लान है वो एम्फेसिस किस में डालना? सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमिक, जो ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं ना, ठीक है, कि ओशन की इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल मतलब समझते हो ना कि आने वाली जनरेशन, ये नहीं कि अपनी ले दे के खत्म कर दिया, और जैसा इकोनॉमी में चल रहा है ना अपना, कितना उधार ले लिया, इंटरेस्ट पेमेंट इतना जा रहा है ना, कि आगे आने वाली जनरेशन वो उधार देंगे, है ना।
फिर बैनिंग हार्मफुल सब्सिडीज, ओके, एंडिंग इल जो आईयूयू बोलते हैं, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ओके। फिर एडवांस करना, ये कमिटमेंट है उनकी, एडवांस करना मरीन साइंटिफिक रिसर्च। फिर उन्होंने कमिटमेंट किया है कि लगभग पाउंड है ना, पाउंड्स में किया इन्होंने 8.7, सॉरी पाउंड नहीं, ये नाइस फ्रांस, तो यूरो 8.7 बिलियन यूरो का न्यू इन्वेस्टमेंट, ओके। अगेन यूपीएससी कुड प्ले गेम, है ना, 8.7 बिलियन डॉलर्स लिख दे तो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। फिर प्लेज किया, क्योंकि समझ रहे हो ना, इतना जानबूझ के वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दो तो बना ही देते हैं। प्लेजेस मेड फॉर एक्सेलरेटिंग मरीन प्रोडक्शन एंड रिसर्च, तो रिसर्च इसके लिए अगले 5 साल के लिए रिसर्च के लिए भी पैसा। इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर कोस्टल रेजिलियंस एंड क्लीन ओशन टेक्नोलॉजी। फिर बूस्ट करना अपना मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एमपीएस। अभी इतना सारा न्यूज देख रहे हो ना कि यहाँ का जंगल बर्बाद, वहाँ का, तो जंगल के बाद अब ओशन पे ही आने वाले हैं ना। ग्लोबल कवरेज ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज टू इंक्रीज फ्रॉम 8% टू 10%। चलो एस्टिमेट तो बोलते हैं ना कि वी नीड टू, है ना, प्रोटेक्ट 33% ऑफ आवर फॉरेस्ट कवर। और अभी न्यूज में देखो तो छत्तीसगढ़, झारखंड और हर एक जगह पेड़ पौधे वो सब तो धरले से काट रहे हैं ना। और फिर दिस एसटी पॉपुलेशन एंड ट्राइबल पॉपुलेशन गेटिंग रिप्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव लैंड। क्यों? क्योंकि उनके नीचे मिनरल्स है, राइट। तो अगेन अब पैसे कैसे कमाने हैं, वही तो है ना, जो नेचुरल रिसोर्स है उसी को तो निकाल करके बेचेंगे, राइट। इसलिए तो आप न्यूज में इतना सुनते हो ना, यहाँ पे गोल्ड मिला, यहाँ पे सिल्वर मिला, यहाँ पे प्लेटिनम मिला, यहाँ पे रेयर अर्थ मिला, इतना क्यों सुनते हो आप? क्योंकि पूरी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए सबके पास एक ही है कि भाई आप खोदो प्रोटेक्शन क्या भाड़ में, अब इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी वो सब हटाओ, तो है ना अल्टीमेटली वो लीड टू, है ना, आगे वाली जनरेशन ही खत्म होगी, है ना। वो तो है कि लॉन्ग टर्म में, है ना, और अपने पूरे ह्यूमन का नेचर ही होता है कि किसमें मुझे तुरंत फायदा हो, है ना, कि मैं अगले साल तक तो आईएएस बन जाऊंगा। ये द पेशेंस, है ना, विथ विच यू हैव टू प्रिपेयर रिलीजियसली। 6 महीने से ज़्यादा का चीज़ नहीं, वो सबको पता है, लेकिन ये रिलीजियस, है ना, मतलब एकदम रोज कम से कम, जो मैं बोलता हूँ ना, अभी आपके पास ठीक है 6 महीने आने में अभी समय, तो आप एटलीस्ट 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन और एक टॉपिक कम से कम मेंस का, है ना, क्योंकि एट द बाय द टाइम योर एग्जामिनेशन अराइव्स, है ना, आपके पास देयर वुड बी लाइक मोर देन 1000 टॉपिक्स, है ना। फिर यू वुड बी मोर कंफर्टेबल, राइट, कि आपको कोई भी आंसर लिखना हो तो उतना, लेकिन मेहनत आज से करनी होगी, ओके। खैर चलिए, वो तो आप पे। एम टू रीच 30 into 30 टारगेट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 30-30 मतलब 2030 तक 30% ऑफ दिस रिसोर्स, है ना, सिर्फ मरीन रिसोर्स नहीं, अगेन यूपीएससी वुड प्ले गेम, सिर्फ ओशियन मरीन रिसोर्स नहीं, इसमें लैंड भी आता है ना, तो 30% ऑफ लैंड, ओके, बाई 2030 शुड बी कंजर्व, है ना, प्रोटेक्टिंग 30%। यहाँ हम ओशन के बारे में कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ ओशन बाई 2030, ठीक है। इसी को हम मॉन्ट्रियल, है ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए मॉन्ट्रियल था ना, वैसे इसी के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 30 into 30 टारगेट, याद रखिएगा ना। फिर इसमें बोला गया स्ट्रेंथनिंग द हाई सीज ट्रीटी, यही है ना, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ये ट्रीटी हुई है, ठीक है, यही इसी को हाई सीज ट्रीटी कहते हैं। ये एम करता है रेगुलेट मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, है ना। फिर इसमें सबने पार्टिसिपेट किया, बोला कि वी नीड टू एड्रेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्स, है ना। अभी सुनते हैं ना कि इतना जो अंडर सी प्लांट्स एनिमल है उनके बारे में हमें पता ही नहीं है ना, एंड वुड गो एक्सटिंक्ट बिफोर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, है ना। तो ये जेनेटिक रिसोर्स को बचाना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए को स्टडी करना, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर अभी तक क्या हुआ है कि लगभग 50 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है, लेकिन टू कम इन टू इफेक्ट 60 कंट्रीज को, और क्यों साइन नहीं कर रहे हैं ये आपको भी पता है ना, कि मतलब जो सुपर पावर्स है ना वुड बी रिलेक्टेंट, और ट्रंप के आने के बाद तो फिर भाई साहब ये सब में तो कोई नहीं, WHO, फिर आपका क्लाइमेट चेंज, और फिर आपका ड्रिल बेबी ड्रिल, है ना, हाँ, उसको प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ऐसे जब आ जाए तो क्या कि खुद तो खत्म, कितना हाउ लॉन्ग वुड ही सर्वाइव, है ना, लेकिन आगे वाली जनरेशन के लिए कैसा कचरा करके जा रहा है, राइट। तो वही होता है कि कोई भी जिनको लगता है ना कि वी आर लूजिंग अथॉरिटी या पावर, वो इतना कचरा कर, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी, है ना। तो फिर वही चीज़ है ना, ये चीज़ है, और ये ह्यूमन नेचर है कि मैं नहीं तो वो नहीं, दोनों का नुकसान, लेकिन, है ना। तो अगेन फॉर यूपीएससी यू नीड टू, है ना, मतलब बोलते हैं ना कि यू नीड टू लोअर डाउन योर ईगो, तो आप बहुत चीज़ से बच जाओगे, राइट, कि क्लैरिटी होना चाहिए ना माइंड में, तभी तो आप घर ही की चीज़ में उलझे रहोगे तो कहाँ जापान चाइना और ट्रीटीज और वो सब पढ़ते रहोगे, घर वाले ही के बीच में उलझे रहोगे। तो आगे चलो, इंडिया रेटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ, इस साल के अंत में हम भी रेटिफाई कर देंगे ना, बशर्ते कि पार्लियामेंट ठीक से चले, ओके। अब सिग्निफिकेंस देते हैं ये हाई सी ट्रीटी का, तो पहला तो कवर 2/3 ऑफ द ओशन दैट लाई बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब क्या है कि अपने नेशन जो कंट्री है ना उसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अभी, है ना, वो 7 लाइन 8 लाइन वो चाइना का उधर, फिलीपींस, वियतनाम, ओके, और ताइवान उधर वो कचरा कर रहा है, इधर अटलांटिक में ट्रंप कर रहा है, तो बचा क्या, अपने इंडिया शांत बैठे रहते हैं, तो वहाँ जबरदस्ती चाइना घुस रहा है अपना सदर्न ओशन, और तो एक तरह से पूरा का पूरा, है ना, चीज़ जा रहा है ना, ठीक है।
तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो पहले तो ये 2/3 ऑफ द ओशन को कवर करता है कि कंट्री नहीं, आप बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है तो उस पर भी आप काम कर रहे हो ना। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्स, ओके, ये नहीं कि वो दूसरे कंट्री में वो कटा चेबू है ना, अपना श्रीलंका के साथ जो होता है, तमिलनाडु फिशर्स बोलते हैं ना कि हमारी बाउंड्री में घुस गए तो बस गोली बारी सब कुछ चलने लगा। फिर उधर आपका सोमालियन पायरेट्स, ओके, तो अगेन रिसोर्स है तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा ना। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मरीन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, सेफ गार्ड करना अगेंस्ट ये जो है ना IUU जो बोलते हैं कि अनरेगुलेटेड मतलब मछली को मारना, अनरेगुलेटेड डीप सी माइनिंग। अब माइनिंग भी तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वही अगर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स कहाँ से आते हैं? जो वोल्केनो अंदर की चीज बाहर फेंकती है, बाकी सी में रिसोर्स है, ग्राउंड में रिसोर्स है ना, जो लिथोस्फीयर है वो इसकी जगह हाइड्रोस्फीयर में भी जो रिसोर्सेज है, तो वहीं से तो है ना, जो आपका कैरेबियन में है ना ISA जो बोलते हैं सीबेड अथॉरिटी, ओके, तो अभी सब मिनरल्स के लिए तो मारा मारी, ओके, तो ये एक तरह से ट्रीटी ऑफ हाई सीज है, पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशन, ओके। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? तो पहला तो जियो पॉलिटिकल है ना, US वो मेजर मैरीटाइम पावर था, कभी आपका आयरलैंड और ये सब बोलते हैं ना, ब्रिटेन, इसी तरह तो उन्होंने हम पे ओवर पावर किया ना, शिपिंग में तो उनका जापान, ओके, US, ओके, तो और US का ट्रम्प का तो भाई जानते हैं ना, ठीक है, वो तो सीधे बोलता है कि भाई हम ये सब चीज मानते नहीं, इसलिए वो मतलब हेड ऑफ स्टेट आने चाहिए और फिर किसी छोटे मोटे बंदे को भेज देना, ओनली सेंट ऑब्जर्वर हाईलाइटिंग कंटिन्यूड रिलक्टेंस टू एंगेज इन बाइंडिंग ग्लोबल एनवायरमेंट गवर्नेंस। ट्रम्प को मतलब ही नहीं है। कंट्री लाइक US, चाइना, रशिया हैव स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन डीप सी माइनिंग, वहीं से मिनरल्स निकालना है, कॉजिंग रेगुलेटरी डेडलॉक, ओके। फिर डीप सी माइनिंग का भी है ना कि अगेन वो जो आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वही वाला आ जाता है ना, ISA जो बोलते हैं ना रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए कितना आप माइनिंग कर सकते हो। जैसे हम जो मैग्नीशियम कैल्शियम नोड्यूल्स के लिए अगर हमको इंडियन ओशन में माइनिंग करनी हो तो हम किसके पास जाते हैं? ISA है ना, ये एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वो परमिशन देगा तभी हम कॉमर्शियल डीप सी माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसको भी सस्टेन करने के लिए जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनको पता है कि यार सबसे ज्यादा, या फिर यूनाइटेड नेशन फंडिंग तो US से ही आती है, तो भाई जो पैसे दे रहा है तो वही अगेन वही चीज है। तो हैव बीन ग्रेटली कंट्रोल्ड बाय दिस पावरफुल अथॉरिटी ऑफ US, है ना, US, रशिया, जापान। एक्टिविस्ट एंड सम नेशन आर एडवोकेटिंग अ मोरेटोरियम अंटिल कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रेगुलेशन आर प्लेस। मोरेटोरियम तो खैर बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा ना कि टोटल बैन, ओके, तो फिर अगेन ब्लैक मार्केटिंग वुड स्टार्ट, ओके। तो माइनिंग कैन डैमेज सेंसिटिव इकोसिस्टम एंड रिलीज टॉक्सिक सेडिमेंट्स अफेक्टिंग मरीन फूड चेन। जैसे अगर हम ना वोल्केनो इरप्शन में क्या होता है कि पूरा कार्बन सल्फर क्लाउड बन जाता है ना, तो वहाँ के एनवायरमेंट को तो समझो कि अगर हम बहुत ज़्यादा खनन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फूड चेन और उधर जो पूरी साइकिल को चेंज कर रहे हैं, नेचुरल साइकिल को। फिर फंडिंग, भाई US फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन गैप है, देंगे ही नहीं पैसा। मेनी स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग नेशंस लैक कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट कमिटमेंट मेड, है ना, वो बोल भी देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। सबसे ज्यादा डेंजर तो उन्हीं का है ना, लो लाइन एरियाज सबसे पहले वो गेट वाइट आउट, तो फिर उनको बचाने के लिए, लेकिन अगेन विदाउट वेस्ट सपोर्ट है ना, दे वुड बी रिड्यूस टू नथिंग। हम कितना भी बोले कि अमेरिका ऐसे, चाइना, दे आर सुपर पावर्स, राइट। तो अभी जैसे कितना देख रहे हैं हम, वी हैव गॉन इनटू कॉन्फ्रंटेशनल मोड विद ट्रम्प, और भाई साहब मतलब ऐसे ही वो जला भुना है और उसको भी हम अगर चिढ़ा दे तो फिर भाई साहब वो क्या करेगा, क्योंकि है ना आवर 300 बिलियन ब्लू चिप इंडस्ट्री स्टिल डिपेंड्स ऑन अमेरिका, है ना। इतने सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अमेरिकन प्रोजेक्ट्स, तो अभी है ना हम चाइना नहीं है कि भाई अपना बना लेंगे, अभी टाइम लगेगा। वी हैव दैट कैपेसिटी। या फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाने दो, फिर देखते हैं कुछ अच्छा ही निकलेगा, या फिर सोच समझ के बुद्धिमानी से काम करो, ये जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से हैंडल करो, है। अब ब्रॉडर डायमेंशन देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस का क्या है। पहले तो ओशन की लिटरेसी, लोग जागरूक होंगे, साइंस डिप्लोमेसी, है ना, साइंटिफिक बेस पे हम कुछ चीज का प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कॉन्फर्मेशन, ये जो आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये प्रमोट क्या क्या किया, साइंस बेस्ड पॉलिसी, ओशन लिटरेसी कैंपेन किया है, और स्पेशली यूथ को टारगेट किया है ना। फिर टेक्नोलॉजी यूज, अभी जितना भी AI है, रिमोट सेंसिंग है, जितने भी सैटेलाइट है ना, ड्रोन्स, है ना। फिर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको इंटीग्रेट किया अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया, एम्फेसाइज किया नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, है ना। अभी तो जियो इंजीनियरिंग में कैसा होता है कि बारिश नहीं हो रही है, अरे वो ना सिल्वर आयोडाइड डाल दो बादल में, ऑटोमेटिक बारिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल पे मॉइस्चर वुड, है ना, अटैच इट सर, तो जब भारी हो जाएगा तो इतना जियो इंजीनियरिंग ठीक नहीं है, नेचर सही नहीं मानता है ना, उसका विपरीत असर होगा। कोस्टल मैनग्रोव एंड कोरल रीफ रिस्टोरेशन, ओके, ग्रेट बैरियर रीफ, वो सब देख रहे हैं ना कि वो अलगी पार्ट जो होता है वो, है ना, आर गेटिंग लिबरेटेड, तो पूरा का पूरा क्यों? क्योंकि ये बैरियर है, एक बैरियर जो सुनामी वनामी के वेव को बैरियर एक्ट एज अ बैरियर, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा ना। फिर ओशन क्या है, कार्बन को सिक्वेस्टर करता है ना, पकड़ के रखता है। ओशन आर क्रिटिकल फॉर क्लाइमेटिक एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, येट ऑफन ओवरलुक्ड इन ग्लोबल क्लाइमेटिक नेगोशिएशन। फिर इतने सारे लोग इन्वॉल्व है ना, नेटिव पॉपुलेशन, तो इक्विटी एंड इंक्लूजन ये स्ट्रांगली फोकस करता है, जो इंडिजिनस वहां पे रहते हैं ना, जो कोस्टल कम्युनिटीज होती है उनकी बेटरमेंट के लिए।
ओके। फिर जेंडर को मेन स्ट्रीमिंग इन मरीन कंजर्वेशन, औरतें और लड़कियां जो होती है ना आर मोर लाइक यार वो मतलब दे देमसेल्व्स आर रिसोर्स राइट, तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसे कंजर्वेशन में वो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बाकी इंसान पे हो तो हर एक जगह बम फोड़ दे राइट। फिर एम्पावर करता है स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट सिट्स बोलते हैं ना, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट और लीस्ट डेवलपमेंट एलडीसी जो बोलते हैं ना, क्योंकि अगेन दे वुड बी फेसिंग मेजर सेटबैक इफ दिस सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड राइट। फिर रोल ऑफ इंडिया, इंडिया क्या कर सकता है ना, इंडिया का वो भी है ना तीनों साइड है तो पानी से है, तो इंडिया का कमिटमेंट है उसका रोल, तो इसमें आप वो सब लिखोगे ना कि हमारा जो भी ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो आप लिखना है। इंडिया रीअफर्म कमिटमेंट टू ब्लू इकोनॉमी, मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल फिशरीज। फिर अभी साल के अंत में ये रेक्टिफाई कर देंगे, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन BBNJ ट्रीटी। ओके, इंडिया का इनिशिएटिव एकदम ध्यान से है ना, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड आपको लिखना ही होगा। ओके, डीप ओशन मिशन फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन अपना हम इंडिया कर रहे हैं ना, एंड बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन। फिर सागर, सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भी है ना, ये जो विजन है कि सब है ना पूरा विश्व ही परिवार है। ओके, फिर इंटीग्रेटेड ICZM जो बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, हमने इतने सारे प्लान्स बनाए, ठीक है। हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, एक्सेलरेट रेटिफिकेशन, जल्दी से साइन करो भाई, है ना, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई सीज ट्रीटी। फिर जो 30-30 है ना, 30% ऑफ द रिसोर्स, ओशन रिसोर्स बाई 2030, ये जो टारगेट है कंजर्व करने का, इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने MPA जो बोलता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, डोमेस्टिक जो हम लॉज बनाए। फिर रेगुलेट कीजिए डोमेस्टिक डीप सी माइनिंग, है ना, इसकी जो है कि एनवायरमेंट को कंसिडर करके माइनिंग, राइट। फिर पार्टनर करना ग्लोबल साउथ, क्योंकि हम साउथ है ना, साउथ में पानी ही पानी है, जो नॉर्थ कंट्रीज है ना उसमें बहुत ज़्यादा लैंड है, साउथ पे तो हम पानी से ही घिरे हैं, तो हम साउथ साउथ कॉपरेशन ब्राजील के साथ, अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशियानिया, है ना, इनसे रिलेशन अच्छे बने तो दे कुड बी कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च, है। फिर स्ट्रेंथन करना होगा कोस्टल रेसिलियंस अगेंस्ट साइक्लोन, क्योंकि एक साइक्लोन आया फिर वो जो 2005 का आया था अभी तक, है ना। फिर इरोजन, कितना कोस्टल इरोजन है वो, फिर सी लेवल का राइज, है ना। तो फिर आगे अब कंक्लूड करते हैं। UN ओशन कॉन्फ्रेंस इन नाइस इज अ रिमाइंडर दैट द ओशन आर ग्लोबल कॉमन, ग्लोबल कॉमन समझे, सबका उस पर हक है, ये नहीं किसी कंट्री का, राइट, शेयर्ड बाय ऑल, एंड देयरफॉर रिक्वायर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी with more political will, scientific cooperation, collaboration and equitable framework, the vision of ये sustainable development goal 14 तो वही है 14 क्या है ना, लाइफ बियॉन्ड बिलो अबव वाटर, कंजर्व करना उसको, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन SDG 14, है ना। तो ये सब बोलने के लिए नहीं, कुड बिकम रियलिटी। ओके, तो अगेन बहुत ज़्यादा ध्यान से, और क्या होता है कि आंसर है अगेन दिस थिंग आई नीड टू टेल यू कि कोई भी आंसर है ना, अगर किसी बड़े आदमी के स्टेटमेंट से आप एंड करोगे ना, या एट द स्टार्ट इवन इन ऐसे, है ना, तो अच्छे मार्क फेच करते हैं ना। तो यही गुटेरेस जो UN सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने बोला था कि द सी कैन नो लॉन्गर बी सीन एज अ लिमिटलेस रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड, द वर्ल्ड मस्ट नाउ शिफ्ट देयर अटेंशन, क्योंकि अभी तक शिप को सी को प्लंडर किया जा रहा था, अब प्रोटेक्ट करो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। ओके, तो दिस इज हाउ। तो चलिए अगेन है ना, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आ जाए तो आप फंस जाओगे, है ना, कि इसमें लिखे क्या, तो यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट इट। ओके, तो अगर रिसोर्स पे भी पूछे तो आप अच्छा खासा लिख सको। अगेन माई एम इज, ओके, अल्टीमेट एम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो ये है कि मतलब आई रियली नीड टू प्रूव माई सेल्फ कि हाँ ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए मैं किसी को तैयार कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं।